Hello student, welcome to my channel Lifeline Education with Viva Sharma. Today we are going to discussing about the most important temples of India. So if you are first here, then you have to please subscribe this channel and like and share with your friends. So let's start the video without any further delay. The first temple is Badrinath Temple, Uttarakhand, situated close to the Alaknanda River. The abode of Lord Badrinath is located in the चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे पर बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारे चार धामों में से भी आता है। बद्रीनाथ का मंदिर आपने अक्सर सुना भी होगा, है ना। तो ये कहाँ पर है? अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। ओके, नेक्स्ट इज सन टेम्पल, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। दिस इज इन उड़ीसा। द सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्मॉल टाउन ऑफ कोणार्क, सिचुएटेड इन द पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का पुरी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे कोणार्क का मंदिर या सूर्य मंदिर स्थित है। उड़ीसा को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पुरी में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। इसे कोणार्क का मंदिर भी कहते हैं और सूर्य टेम्पल भी कहते हैं, सूर्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट इज बृहदेश्वर टेम्पल, तमिलनाडु। बृहदेश्वर टेम्पल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट साउथ इंडियन टेम्पल सिचुएटेड इन तंजावुर, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु के तंजावुर नामक स्थान पर स्थित है और बहुत ही बड़ा, लंबा, ऊंचा, है ना, ऊंचा मंदिर है। साउथ इंडियन टेम्पल्स में, साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं, यानी कि दक्षिण भारत में मंदिरों का पूरा एक ग्रुप मिलता है, उसमें सबसे लार्जेस्ट है बृहदेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट इज सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। सराउंडेड बाय द ruins smaller स्तूप्स एंड monasteries, सांची स्तूप इज़ एन आर्टिकल्चरल मार्वल इन सांची। तो सांची स्तूप जो है वो छोटे छोटे से बहुत से स्मॉलर स्तूप से मिलकर बना है ना। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और ये एक स्थापत्य कला का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो आपको याद रखना है, सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज रामनाथन स्वामी टेम्पल, तमिलनाडु। रामनाथन स्वामी टेम्पल, तमिलनाडु इज स्मॉलर आइसलैंड टाउन इन तमिलनाडु, नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द पाइस चार धाम ऑफ द हिंदूज। हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है रामेश्वर धाम, जिसको आपने सुना होगा, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये छोटा सा, एक छोटा आइसलैंड भी कहलाता है, क्योंकि ये पानी से घिरा हुआ भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोल्डन टेम्पल, जो पंजाब में अमृतसर में स्थित है। तो हरविंदर साहब, ऑल्सो नोन एज दरबार साहिब, और गोल्डन टेम्पल इज़ द मोस्ट पाइस साइट ऑफ पिलग्रिमेज इन अमृतसर। तो पंजाब के अमृतसर में है, और इसका तो हमारे पास वीडियो भी है, आप देख सकते हैं चैनल में जाके। गोल्डन टेम्पल को आप लाइव भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसके दो नाम और हैं, हरविंदर साहिब, और इसको दरबार साहिब भी कहा जाता है। कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। श्री जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा, built in the 12th century. Jagannath temple is situated in Puri, Odisha, and popularly called Jagannath Puri, dedicated to Lord Krishna. Lord Krishna यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। 12वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, और ये भी उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यानी कि पुरी नामक जो स्थान है, वहाँ पर बहुत से फेमस मंदिर मिलते हैं। तो वहीं पर एक है श्री जगन्नाथ टेम्पल, जिसे जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंदिर है हमारा मीनाक्षी टेम्पल, जो तमिलनाडु में है। तो मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु इस आर्किटेक्चरल वंडर इज सिचुएटेड इन मदुरई, तमिलनाडु, एंड ऑल्सो इज डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती, ऑल्सो नोन एज मीनाक्षी, एंड हर हस्बैंड लॉर्ड शिवा। तो पार्वती देवी का दूसरा नाम मीनाक्षी भी है, और ये मंदिर जो है वो तमिलनाडु के मदुरई नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पार्वती और शिव जी का ये मंदिर है। नेक्स्ट है लिंगराज टेम्पल, उड़ीसा। उड़ीसा का देखिए फिर से एक मंदिर आ गया। लिंगराज टेम्पल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द टेम्पल सिटी ऑफ उड़ीसा, यानी कि टेम्पल सिटी यानी कि मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? उड़ीसा को। ये आपके लिए कल क्वेश्चन बन जाता है। तो लिंगराज टेम्पल कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लिंगराज टेम्पल इन उड़ीसा। सो नेक्स्ट
हमारा जो टेम्पल है वो भी बहुत फेमस है और मोस्टली एग्ज़ाम में आता रहता है। वो उसका नाम है तिरुपति बालाजी टेम्पल, आंध्र प्रदेश में है। एक और बालाजी मंदिर है जो राजस्थान में है। तो लोकेटेड इन द हिली टाउन ऑफ तिरुमाला इन आंध्र प्रदेश। द टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल। इसका पूरा नाम है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और जो वो वाला बालाजी मंदिर है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में पड़ता है। तो पूरा नाम है तिरुपति बालाजी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कांचीपुरम टेम्पल्स, तमिलनाडु। द सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स, कांचीपुरम, तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द 7 सेक्रेड प्लेसेस इन इंडिया। तो भारत के 7 पवित्र स्थान माने जाते हैं, उसमें से एक पवित्र स्थान माना जाता है कांचीपुरम, जो कि हजारों मंदिरों का एक समूह है यहाँ पे, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, इसीलिए इसको पवित्र स्थल में से क्या मिला है? स्थान मिला है, पवित्र स्थल का स्थान मिला है, प्लेस है, ठीक है ना, पोजीशन है इसकी। नेक्स्ट है खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश। खजुराहो इज नोन इज अ टाउन इन द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विच हाउसेज सेवरल टेम्पल्स बिल्ड बिटवीन 10th to 12th सेंचुरीज। तो ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, इस छोटा सा कस्बा है जो जिसका नाम है खजुराहो, और वहाँ पर केव्स बनी हुई हैं, उनमें बहुत से मंदिर हैं, और ये 12 से यानी 10 से लेकर 12वीं शताब्दी तक बने हुए हैं। बहुत ही फेमस है खजुराहो का मंदिर। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा विरूपाक्ष टेम्पल, कर्नाटका, बिल्ट इन द 7th सेंचुरी। द टेम्पल इज फेमस फॉर बीइंग अ फंक्शनिंग टेम्पल एवर सिंस इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये भी एक बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि 7वीं शताब्दी में बना था, और ये अपने एक विशेष स्थान रखता है, विरूपाक्ष टेम्पल, कर्नाटक। तो आप यहाँ पे इसका पिक्चर भी देख सकते हैं, देखिए ऊंचाई भी इसकी अलग दिख रही है, और इसकी जो बनावट है, फंक्शंस हैं, वो भी बहुत डिफरेंट है। तो नेक्स्ट है हमारा रनकपुर टेम्पल, राजस्थान। रनकपुर इज़ अ विलेज इन द पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है जो कि राजस्थान में पड़ता है, और ये उदयपुर एंड जोधपुर के बिटवीन है, यानी बिटवीन उदयपुर एंड जोधपुर, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है। तो कहाँ पे पड़ता है? पाली डिस्ट्रिक्ट में। क्या नाम है? रनकपुर, और कौन से स्टेट में है? राजस्थान में, ठीक है। सो नेक्स्ट टेम्पल इज़ सबको आराम से याद करते जाइएगा, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, और एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं। श्री पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, केरला। द कैपिटल ऑफ सिटी केरला लिटरली मीन्स द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत। तो लॉर्ड अनंत से ये रिलेटेड है। क्या नाम है इसका? श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, केरल। तो बहुत फेमस टेम्पल है, पद्मनाभम इसको भी बोला जाता है। तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, ठीक है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम प्लेस पर पड़ता है। क्या नाम है? पद्मनाभम स्वामी। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल, बिहार। ये बिहार का मंदिर है, लोकेटेड इन द एंशियंट सिटी ऑफ बोध गया इन बिहार। महाबोधि टेम्पल लिटरली मीन्स द ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल। तो बौद्ध गया जो कि वैसे ही पवित्र स्थान है जहाँ पर जाने से मुक्ति मिलती है, जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महाबोधि मंदिर टेम्पल जो है वो बिहार में है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना, ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल इसको कहा जाता है, इसका अर्थ है, मीनिंग है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट मंदिर पढ़ते हैं हम, कामाख्या टेम्पल, आसाम में है। नेशनल इन द नीलाचल हिल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुवाहाटी, आसाम इज़ द कामाख्या टेम्पल। ये भी माता पार्वती के किसी अंश से निर्मित है, और बहुत ही फेमस टेम्पल है। आप साउथ की फिल्मों में इसका नाम अक्सर सुन सकते हैं, और सॉन्ग में भी इसका नाम आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा सा टेम्पल है, कभी जाइएगा तो देखिएगा आसाम में। नेक्स्ट है मुक्तेश्वर टेम्पल, उड़ीसा। कंसल्टेड इन द 10th सेंचुरी, मुक्तेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये भी शिव जी का टेम्पल है, हु इज़ द लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम, जिसका मतलब है मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी कि दैवीय रूप से मुक्त हो जाना, यानी जीवन मरण से मुक्ति प्रदान करने वाला मंदिर। ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो उड़ीसा को आपको पता है टेम्पल ऑफ सिटी कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक और शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, कर्नाटक, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ श्रीरंगम इन कर्नाटक। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंक्शनिंग टेम्पल। इट वॉज एसोसिएटेड
कंसंट्रेटेड इन 984 AD बाई अ लोकल चीफ। लोकल चीफ ने इसको बनवाया था, यानी वहीं के मुखिया ने बनवाया था जो कि लोकल का था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट